गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। और अभी हो रहा सुबह का टाइम और मैं कर रही हूँ मेरे रूम की सफाई। झाड़ू लगा लूँगी और बाकी काम है जो बाद में करेंगे। अंशु का टिफ़िन विफ़िन बना के रख दिया था और अंशु को तैयार करने का काम है वो करेंगे पहले, और उसके बाद जो भी बाकी काम है वो बाद में करेंगे। तो यहाँ और यहाँ पे मेरी झाड़ू वगैरह हो गई थी, पोछा बाद में लगाएंगे और पहले अंशु को तैयार करते हैं। तो यहाँ पे मैं कर रही थी अंशु को तैयार। थोड़ा बहुत वो खुद हो जाता है, थोड़ा बहुत मेरे को करना पड़ता है। तो टाई वगैरह उससे नहीं होती है तो मेरे को करना पड़ता है। और टिफ़िन वगैरह जो मैंने पैक करके रख दिया था। मैं आ गई हूँ किचन में और तब करेंगे खाना बनाने का काम। तो 2-3 लोगों के व्रत है और अंशु के पापा गैस टिफ़िन लेके नहीं जाएंगे तो ज़्यादा खाना बनाना नहीं है, थोड़ा बहुत खाना बनाना है। चलो लगते लग सबसे पहले मैं बना लेती हूँ नाश्ते के पराठे। तो चलो करते हैं फटाफट से किचन का काम। और यहाँ मैं मेरे किचन के काम से फ्री होने के बाद मैं बना लेती हूँ यहाँ पे चाय। मेरा जो भी किचन का काम था मैंने कर लिया था, उसका कोई वीडियो नहीं बनाया था मैंने। रोज़ रोज़ दिखाने से आप लोग बोर हो जाओगे। और यहाँ मैं बैठ के पी रही हूँ मेरी चाय। और आज 2 व्रत एक साथ हैं, चौथ का व्रत भी और सावन के सोमवार चल रहे थे, सोमवार का व्रत भी है। तो उसके बाद में करेंगे पूजा। और यहाँ पर हम दोनों देवरानी जेठानी कर रहे थे चौथ माता की पूजा। तो पूजा करने के बाद सुनेंगे कहानी और फिर जाएंगे मंदिर। तो पहले घर पे पूजा कर लेते हैं चौथ माता की। गणेश की कथा सुनने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक सेठ सेठानी थे। उनके एक बेटा और एक बहू थे। बहू सबको भोजन कराने खत्म होगा। माँ के मना करने पर भी बेटे ने स्वयं कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया। समय पत्नी से कहा, कर बहुत सा धन लेकर न आओ, तुम चूल्हे की आग मत बुझने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो वह मन ही मन घबराने लगी, पर संकट तो नहीं आन पड़ा। जल्दी से पड़ोस में से आग लाकर चूल्हे में रख दूं, ऐसा विचार करके पत्नी पड़ोस में गई। वहाँ पड़ोसन चौथ माता का व्रत और पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कि साहूकार का बेटा तू जागेगी, तुझे बहुत याद कर रही है, घर जाकर उसकी चिंता मिटा दे। तू दुकान खोलकर कंकु केशर का पगलिया बना, हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही तैयारी की और गाड़ी भर के धन दौड़ एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए बैठा था और कहने लगा, आज तो मैं तुझे डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं। आज तेरी आयु पूरी हो गई है। सेठ के लड़के ने कहा,
आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया तो मैं पत्नी से मिलने घर जा रहा हूँ। हमने उपाय किए परंतु पहिए तो नहीं निकले बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। अब तो नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है। सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और न ही उनका पूजन किया होगा, इसलिए तो आपके साथ यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए? अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर जाएं तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। अब सभी और यहाँ पे मैं और मम्मी जी सुन रहे हैं राम लक्ष्मण की कहानी। तो हमारी कहानी को 6 महीने पूरे हो गए। और यहाँ पे मैं और मम्मी जी सुन रहे थे राम लक्ष्मण की कहानी। तो हमारी कहानी को 6 महीने पूरे हो गए थे। तो उस 6 महीने पूरे हो जाते हैं ना, तब इस कहानी में क्या होता है, 6 फ्रूट्स देने होते हैं गाय को, तुलसी माता को मंदिर में यहाँ चढ़ाने होते हैं। तो हम लोग वो फ्रूट्स हैं जो कहानी सुन रहे थे और अब ये चढ़ाएंगे। और एक तो हम लोगों ने तुलसी के पेड़ में चढ़ा दिया था। और पूजा चौथ माता की पूजा करने के बाद, कहानी सुनने के बाद हम लोग जा रहे हैं मंदिर। और मंदिर में मेरे को मतलब सोमवार का व्रत है, पूजा वगैरह भी करनी है। और मैंने जो फ्रूट्स वगैरह कल पे वो भी चढ़ा के आना है। और हम लोग जा रहे हैं मंदिर, हम दोनों और बबीसा। और हम लोग पहुंच गए हैं मंदिर और अब हम लोग करेंगे पूजा। मजा लिया। हलवा खा ले हलवा। हम लोग मम्मी जी का वेट कर रहे थे मंदिर में और मम्मी कर रहे हैं यहाँ पे बातें। देखो
और अभी यहाँ हो रहा रात का टाइम और हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे जोत और माता जी के भोग लगाएंगे, जोत देखेंगे। और आज के मौसम को देखते हुए लग नहीं रहा कि रात को चांद निकलेगा, तो देखो देखते हैं निकलेगा या नहीं। पांच में से एक तो दिखाते हैं ना। कल पेड़ो नहीं तो कलपते नहीं, चार ही कलपते हैं। एक में रखे एक्स्ट्रा गुड़ और भी गुड़ ये गुड़ और कैसे नहीं डब्बा हमारा स्वाद दीजिए। हमारी मम्मी है ना अब ये सोच रहा है कि मैं 5 व्रत करूंगी, अच्छा जने की होगी बात हमारा मीना की अब हमारा और चालू हो जैसे है ना। बड़ा महीना में पर मेरी शादी के टाइम पे कौन सा बड़ा महीना चल रहा है? अब तो 12 बजे पहले तो कभी पूछा ही कौन आज तक। तो 12 बजे पहले ही बस बंद कर दी। वो अब कहीं कोई नहीं, पंडित जी भी कोई 12 बजे फोन जाओ आप। और जो देखने के बाद हम लोग यहाँ पर बैठ कर रहे थे बातें। लगता नहीं है चांद दिखेगा। और यहाँ रात को मैं बना रही थी फिर अंशु के पापा के लिए ओट्स। और रात को हमारे यहाँ क्या चांद निकला ही नहीं था, तो रात को हम लोगों ने खाना भी नहीं खाया था। और अब सुबह हो गई तो सुबह मेरा जो भी किचन का काम था वो कर ली, और जो भी मेरी पूजा वूजा जो सूर्य भगवान को अर्घ देना था वो दे के आए। और अब खाएंगे खाना। तो चलो इस ब्लॉग को करेंगे यहीं एंड।